हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन स्किल पॉइंट। हम खान सर का बिहार एसएससी का जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर करे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे को मनाया जाता है। तो नवंबर के कौन से दिन को मनाया जाता है? तीसरे को, तो गुरुवार को मनाया जाता है। 2002 में यूनेस्को ने विश्व दर्शन दिवस मनाने की परंपरा आरंभ की और वर्ष 2005 में यूनेस्को ने सम्मेलन में यह निश्चित हुआ कि प्रत्येक वर्ष विश्व दर्शन नवंबर महीने के तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। किस मंत्रालय या संस्था ने वित्तीय वर्ष 2019 से 20 के लिए स्थिर मूल्य 2011-12 और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 2006 में हुआ था। 6 में किया गया था और यह एक स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य दोनों पर राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान जारी करता है। जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है। तो जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं और जड़त्व को उसके द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो कौन सी धारा से प्राप्त है? तो धारा 22 से प्राप्त है। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 22 के अनुसार बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है और रिजर्व बैंक के भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 2020-21 में हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो कौन नहीं है? तो कोची एफसी नहीं है। तो हीरो इंडिया सुपर लीग भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत के 11 टीम खेलती है और कोची एफसी कोचीन केरल के कोचीन में स्थित एक भारतीय संघ फुटबॉल क्लब था और यह इस लीग का प्रतिभागी नहीं है। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, सुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवास आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिनोलॉजी कहलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से संबंधित है। तो धारा 354 से क्या संबंधित है? तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। दयानंद सरस्वती की द्वारा कब आर्य समाज की स्थापना किया गया था? तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पथ के सहयोग से विकसित किया है? तो कौन है? तो नीमोसिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक भारतीय संस्था है जो टीकों सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का एक प्रमुख निर्माता है। सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। इसका किसने किया था? तो साइरस पूनावाले ने किया था। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बसाया गया है? तो कौन सा बांध है? तो चांडिल बांध है। तो स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में बहने वाली नदी है और इस नदी पर झारखंड में चांडिल बांध बना हुआ है। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे और इनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। इन्होंने कन्याकुमारी मारुत वन पर्वतों की एक गुफा में तपस्या की थी और 1888 में नारायण गुरु ने अरविंदपुरम आंदोलन की शुरुआत किए थे। ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो कौन सा है? तो कोर्डोफोन है। तो धेनुका एक लोकप्रिय कोर्डोफोन वाद्य यंत्र है। वीणा केंद्र, सारंगी, इकतारा, बेहला, धेनुका जैसी संगीत वाद्य यंत्र उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध और प्रचलित है। मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आशुतोष राणा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के एक गोला फेंक खिलाड़ी हैं? तो भारत के एक गोला फेंक खिलाड़ी कौन है? तो तेजिंद्र पाल सिंह तूर हैं। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, ये सही नहीं है। ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग जांच मानव मस्तिष्क के विद्युतीय व्यवहार का अध्ययन करने हेतु होता है। विद्युत मस्तिष्क लेखन के द्वारा की जाती है और इस जांच में अभियुक्त के एक साथ प्रश्न सत्र शामिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? तो कौन सी है? तो धारावी है। तो धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है और यह एक झुग्गी बस्ती है। यह पश्चिम माहिम और पूर्व सायन के बीच में है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो बागवानी कहा जाता है। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां के विवाह के पूर्व क्या नाम था? तो मेहर उन्निसा नाम था। तो बेगम नूरजहां का विवाह के पूर्व मेहरुन्निसा था और इनकी शादी मुगल शासक जहांगीर के साथ हुई थी और जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि दी थी। आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो किस चीज़ के उपयोग है? तो राजकोषीय नीति का है। तो राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए एक सरकारी व्यय और कर नीति का उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें उनका शरीर राम रस से सना होता है
और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तो कौन सा कला शैली है? तो चेती है कला शैली है। चेती कला शैली में पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जिसमें उनका शरीर रामरस से सना हो रहता है और वे साधारणतः पीले रंग से परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142 है। अनुच्छेद 129 के अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट अभिलेख होगा और उसे अपना अवमानना के लिए दंड की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 42 में सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामलों से पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो 1951 में जीते हैं। तो भारत ने 1951 में एशिया खेलों में की मेजबानी की थी और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। और 1951 में ही भारत ने फुटबॉल का प्रथम स्वर्ण पदक जीता था। पाओ क्रिस्टेस को सामान्यतः के रूप में जाना जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है? तो मोर को कहा जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेस है। तथा भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसे स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो कंपोस्ट का है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो धर्मपाल थे। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय है, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है ये, और विश्व के अनेक भागों से अध्ययन करने हेतु छात्र आते थे। और इस विद्यालय का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। – 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय डेयरी संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। और 1970 में दूध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 1970 में ही डॉक्टर बर्गज कुरियर के नेतृत्व में दूध क्रांति की गई थी। और 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन के द्वारा 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस घोषित किया गया। तमिलनाडु जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कौन सा त्यौहार है? तो कौन सा जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तिमिस्मी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है तमिलनाडु। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष में कुटनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया है। तो
तो कब किया है? तो 2013 में किया है। द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो किसके द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है? तो हैनेस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो भारत महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध करने और नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने कानून को तोड़ा था। और उन सत्याग्रही को याद में गुजरात के नगरवासियों ने नवसारी जिले में दांडी नमक स्थान पर राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक बनाया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने किया था। ब्रिटिश काल में भारत में भू राजस्व वसूलने की एक प्रक्रिया थी जिससे किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया और किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व प्रदान करेगा। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 1792 में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो द्विसदनीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और इस शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के 2 सदन होते हैं। भारत में यह द्विसदनात्मक प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया है? तो कौन था? तो यस बैंक था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे? तो पहले गोलकीपर कौन थे? तो शंकर लक्ष्मण थे। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 में किया गया था। कौन सा था? तो एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो वैशाली में दिए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे और बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और महापरिनिर्वाण से पहले अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे। लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। इकोलॉजी शब्द और शब्द ओकोलॉजिक से बना है। तो कौन सा शब्द है? तो यूनानी शब्द है। इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए SI मशीन स्थापित की है? तो किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। तो गढ़चिरौली के आदिवासी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए महाराष्ट्र के
एटापल्ली के टोडरसा आश्रम स्कूल में एक अनूठी कृत्रिम बुद्धि आधारित मशीन स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? तो कोची में दिखाई है। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? तो 38वां है। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में एक G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है? तो किस शहर में? तो नई दिल्ली में दिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है? तो कब तक कर रहा है तैयारी करने के लिए? तो 2025 तक। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए तैयार है। अंताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज फर्स्ट में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 2 स्वर्ण पदक ने किसने जीता है? तो ज्योति सुरेखा वेनम ने जीता है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दीपा मिश्रा बनी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे तो नागालैंड में दिया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की स्थापना को मंजूरी दी है और पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया है? तो केरल में किया है। घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? तो घेंघा का विकार किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और यह रोग मुख्यतः उन क्षेत्रों में होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है और आयोडीन की कमी से ही थायराइड ग्रंथि में भी सूजन आ जाता है। मृतपोषी पोषण क्या है? तो मृतपोषी पोषण क्या है? तो जीव अपनी भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है और इस श्रेणी में मशरूम को शामिल किया जाता है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो मधुमेह से। तो मधुमेह से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी संचारी रोग से पीड़ित है तो वे नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी, रेबीज, सेप्टिसिमिया, ल्यूकीमिया, टिटेनस इत्यादि। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो कौन सा है वेब ब्राउज़र? तो मोजेका है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो कंप्यूटर पर लॉगिंग की
की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो टेलेंट प्रदान करता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलेंट नेट प्रदान करता है। टेलेंट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन को दिया जाता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनायन कहा जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषकों में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एवं एरोसोल होता है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो कौन सा तत्व है? तो क्लोरीन है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका 2, 8, 7 है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व भी है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है और इसको किस चीज़ से संकेत किया जाता है? तो Cl से इसको संकेत किया जाता है। और क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो कार्बन का कौन सा एक अपरूप है? तो हीरा है। निम्न में से कौन असंक्रामक रोग का उदाहरण है? तो असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? तो उच्च रक्तचाप है। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को जो उस शस्त्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है क्या कहलाता है? तो कुकी कहलाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? तो रक्तचाप का उपचार किस पौधे से किया जाता है? तो सर्पगंधा के पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जाता है। ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु में टूटते हैं तो पाइरुविक एसिड टूटते हैं। गति के 3 नियमों इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। कौन कौन से नियम थे? तो प्रथम नियम में तो प्रत्येक पिंड अब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा के एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। द्वितीय नियम तो किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और तृतीय नियम तो प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा होता है? तो ऊर्जा होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। रेशम से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम से बॉम्बिक्स मूरी प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है? तो फ्यूनेरिया थैलोफाइटा नहीं है। बायोफाइटा पादप है और थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आता है। इंटरनेट टीसीपी और आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी और आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो टेम्परेरी कंप्यूटर प्रोटोकॉल और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो वायु प्रदूषण है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था।
WHO के द्वारा मई 2019 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना को किया गया है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो 5 देशों के पास है। कौन कौन से है? तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस है। वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा और बेचा जाना कहलाता है। तो वस्तु के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदा और बेचा जाना क्या कहलाता है? तो ई कॉमर्स कहलाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा के 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। - 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो गोवा है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। कब किए थे? तो 24 अक्टूबर 1998 में। यह परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। 1 बिलियन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण होता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन को क्या कहते हैं? तो उस विलयन को HCl कहते हैं। निम्नलिखित में से उस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है? तो किसने किया है? तो केरल ने लागू किया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का भूतपूर्व शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। तो ये भारत के प्रसिद्ध नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर रखा गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष? 2015 में शुरू किया गया था। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? तो OLE का विस्तार क्या है? तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।